अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं समरीन तुफैल और आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस, वज़ीर-ए-आज़म आइंदा समाअत पर तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। अवाम की इससे ज़्यादा तौहीन क्या होगी कि उन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाए, अदालत के रिमार्क्स। साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई की साइफर मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। विफाक और एफआईए को नोटिस जारी। डिक्लासिफाई होने से पहले साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। वकील चेयरमैन पीटीआई, साइफर को हवा में लहराकर बता दिया जाए इसमें क्या लिखा है, तो क्या वो ब्लॉक के जुमरे में नहीं आता? अदालत का इस्तफसार। साइफर केस, सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेना चाहता हूँ। वकील हामिद खान ने अदालत से इल्तवा मांग लिया। अदालत ने हामिद खान की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। फ्रॉड का केस, फवाद चौधरी का मेडिकल टेस्ट करवाने से मुतालिक फैसला महफूज। फवाद चौधरी का पोस्ट कोविड टेस्ट कराना है, ये लोग अदालती अहकामात की भी तामील नहीं कर रहे। वकील फैसल चौधरी की अदालत से फवाद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। श्री मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकलेगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। पूरे इस्लामाबाद में कई लोगों पर क्रिमिनल केसेस कंट्रोल लिस्ट में सिर्फ श्री मजारी का नाम क्यों शामिल किया गया? अदालत का इस्तफसार। जिनके पास खाना पीना नहीं वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, वकील पुलिस का जवाब। अमेरिका, पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखता। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीकी वीज़े के मुंतज़िर अफगान शहरियों की हिफाजत के बारे में हुकूमत पाकिस्तान से करीबी और मुस्तकिल राब्ते में है। IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटने लगा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 58,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। जंगबंदी के मुआहदे पर अमीर कतर और अमरीकी सदर का शुक्रिया। मिस्री सदर ने दोनों सदूर की काविशों को सराहा। सदर जो बाइडन ने कहा, मुआहदे के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाना जरूरी है। इसराइली सदर और उनकी हुकूमत के अज़्म को सराहता हूँ। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद शिद्दत पसंद नेतन्याहू आग उगलने से बाज न आया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जंग जारी रखने का इंदिया दे दिया। कहा, आरजी जंगबंदी मुआहदा तय पा गया, इसराइल अपना मिशन जारी रखेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं। अमरीकी सदर और अमीर कतर की काविशों को भी सराहा। मुल्क की तरक्की में पाक फौज का अहम किरदार, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात का आगाज। शुमाली वज़ीरिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए 40 पुलिस एहलकारों को खुसूसी तरबियत फ्राहम। 3 हफ्तों पर मुश्तमिल ये ट्रेनिंग दहशतगर्दों से निमटने में कारआमद साबित होगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। मजीद 2990 तारकीन वतन वापस लौट गए। वतन वापस जाने वालों की तादाद 2,43,165 तक जा पहुंची।
तारकीन वतन ने पाकिस्तान की फराख दिली और इकदामात को सराहा। वफाकी हुकूमत की खसूसी हिदायत वन डॉक्यूमेंट रिजन पर अमल दरामद के सिलसिले में, जो कि पासपोर्ट ऑफिस चमन, जो कि पहले 2 जिलों पर मुश्तमिल था, जो कि किला अब्दुल्ला और किला चमन ऑफिस सिर्फ एक ही कमरे पे मुश्तमिल था और वहाँ पे सिर्फ 2 एहलकार तैनात थे और 1 काउंटर था। वहाँ पे 10 काउंटर बना दिए। ख़वातीन के लिए स्पेशल काउंटर्स बनाए गए हैं। 2 काउंटर्स पर्टिकुलरली सिर्फ ख़वातीन के लिए है, ताकि जो हमारी बहनें माएँ आती हैं उनको लंबी कतार में वेट ना करना पड़े और वो अपना जल्दी से प्रोसेस मुकम्मल करें। और कुछ ही दिनों में वहाँ पे कोई 1500 के करीब जो है ना पासपोर्ट प्रोसेस हो चुके हैं। इसी सिलसिले में किला अब्दुल्ला में हमने एक और बिल्डिंग जो है ना स्टेब्लिश कर दी पासपोर्ट ऑफिस वास्ते। वन डॉक्यूमेंट रजीम पर अमल दरामद के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक दस्तावेज़ाती निज़ाम राइज कर दिया। बैनुल-अक़वामी सरहद पर आमदोरफ्त के लिए पासपोर्ट पर कामयाबी से अमल दरामद शुरू। आर्मी की सिवा हमारी निगाहें आफत साहब से रिक्वेस्ट है कि ये और सख्ती करें और इस मुल्क के हालात को ठीक करें। ये हुक्मरानों से कुछ भी नहीं हुआ है। जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी कावश है और उनकी जो मेहनत है, अल्लाह उनको कबूल फरमाए और उनकी नेकनियती है कि वो जो है ना मुल्क को उठाने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से निगरान हुकूमत आई है काफ़ी बेहतर जा रहा है। हर चीज़ मतलब मैं देख रहा हूँ। हुकूमत और अस्करी क़यादत की काविशें रंग लाने लगी। मुल्की मईशत की बेहतरी में मस्बत नताइज सामने आने लगे। अवाम ने हुकूमती और अस्करी इक़दामात को सराहा। कहा सिपाही सलार अगर मजबूती से खड़े रहे तो मुल्क दलदल से निकल आएगा। मोदी का हिंदुस्तान नाजुक तरीन मराहल में दाखिल। अरुंधति राय का मणिपुर में बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश। अरुंधति ने मोदी की पॉलिसीज को फाशिज्म का नाम दे दिया। कहा 1.4 बिलियन आबादी वाले मुल्क की जमहूरी पॉलिसी इंतहाई नाकस है। ICC का बड़ा फैसला, ट्रांसजेंडर खवातीन के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आए। खवातीन ट्रांसजेंडर्स के इंटरनेशनल क्रिकेट पर पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। अगले 2 साल में इस पॉलिसी का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जाएगा। ICC ने एलामिया जारी कर दिया। कहा खवातीन की इज्जत नफ्स की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद ICC वनडे रैंकिंग जारी। बाबर आजम 824 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। भारत के शुभमन गिल 2 पॉइंट के फर्क से सर फहरिस्त। फखर जमान 4वें नंबर पर। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज का पहला नंबर। शाहीन 9वें पोजीशन पर।